भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हम सब जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो लागू हुआ। क्या आप जानते हो हमारा संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और वो भी किसी प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होकर नहीं आया बल्कि हाथ से लिखा गया और वो भी बिना किसी गलती के। और किस शैली में लिखा गया? वो शैली थी इटैलिक शैली। तो बिना किसी गलती के इटैलिक शैली में भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया। बहुत कम लोग जानते होंगे भी संविधान जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया और ये लिखने का काम किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल रूप से अंग्रेजी भाषा के अंदर अपने हाथ से इस संविधान को लिखा। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तब भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी इच्छा थी भी संविधान किसी प्रिंटिंग प्रेस से तैयार नहीं हो बल्कि क्यों न हम इसे हाथ से लिखें। तब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया प्रेम बिहारी नारायण को भी प्रेम जी आप आइए और हम आपसे संविधान है वो हस्तलिखित करवाना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम के भारत के अंदर ये बहुत ही पॉपुलर कैलीग्राफर थे। तो इन्हें बुलाया गया और इनसे पूछा गया भी आप संविधान को लिखने में कितना पैसा लेंगे, यानी क्या मेहनताना आप लेंगे। तो इन्होंने कहा मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो संविधान के हर पेज के ऊपर मेरा नाम अर्थात प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखना चाहता हूं और संविधान के लास्ट में मैं अपने गुरु और मेरे दादा, क्योंकि उनके दादा उनके गुरु थे, श्री राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखना चाहता हूं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने उनकी इस इच्छा का सम्मान किया और उन्हें यह छूट दी भी आप संविधान के प्रत्येक पेज पर अपना नाम लिख सकते हो और संविधान के लास्ट में आप अपने गुरु जो उनके दादा भी थे राम प्रसाद सक्सेना का नाम है वो आप लिख सकते हो। इनको संविधान कक्ष के अंदर ही एक कमरा दिया गया जहां पर इन्होंने 6 महीने तक काम किया। 6 महीने में भारतीय संविधान को इटैलिक शैली में अंग्रेजी भाषा के अंदर इन्होंने लिख दिया और प्रत्येक पेज की भी जो सजावट करनी थी, सजावट की जिम्मेदारी दी गई शांति निकेतन को। शांति निकेतन के जो कलाकार थे जिनके अध्यक्ष नंदलाल बोस थे, तो नंदलाल बोस की अध्यक्षता में शांति निकेतन के कलाकारों ने संविधान के जो लिखित पेज थे उनकी सजावट है वो की। और अगर बात करें हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना की, भारतीय संविधान की स्टार्टिंग में उद्देशिका प्रस्तावना है, उसकी सजावट का काम किया राम मनोहर सिन्हा ने। राम मनोहर सिन्हा भी नंदलाल बोस के ही शिष्य थे। तो इस प्रकार आज आपने जाना भी हमारा हाथ से लिखा हुआ जो संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा प्रेम बिहारी नारायण ने, और इस संविधान को लिखने में 303 निब का इस्तेमाल किया इन्होंने। 432 होल्डर कलम है वो काम में ली और 254 बोतल है वो स्याही की काम में इन्होंने ली। तो देखिएगा कितना ही शांतिपूर्वक अपने कहूं भी धैर्य बनाते हुए उस संविधान को इन्होंने लिखा और 6 महीने का टाइम है वो इन्हें लगा उस संविधान को हस्तलिखित करने में। बाद में इसका हिंदी अनुवाद करवाया गया और हिंदी अनुवाद किसने किया? वसंत कृष्णा वैद्य ने। मूल रूप से अंग्रेजी में प्रेम बिहारी ने लिखा, इसका हिंदी अनुवाद वसंत कृष्णा वैद्य ने किया। वसंत कृष्णा वैद्य ने इसका हिंदी में रूपांतरण है वो किया। आज भी भारतीय संविधान की अंग्रेजी लिपि
में लिखा गया, पांडुलिपित किया गया जो हमारा संविधान, और हिंदी में जो अनुवाद किया गया, दोनों ही हाथ से लिखे गए हैं। और ये दोनों ही मूल रूप से हमारे जो संसद भवन है उसकी लाइब्रेरी के अंदर एक बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, और उस बॉक्स के अंदर गैस भरी हुई है, हीलियम गैस। तो हीलियम से भरे हुए बॉक्स के अंदर हमारे संसद भवन की लाइब्रेरी में ये दोनों अंग्रेजी में लिखा संविधान और हिंदी में हस्तलिखित जो संविधान है वो वहां पर सुरक्षित है, वो रखा गया है। तो देखिएगा किस प्रकार भारतीय संविधान समिति के जो सदस्य थे उनकी इच्छा थी भी हम प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट नहीं करवाएंगे, हमारे देश का भाग्य हम लिख रहे हैं, हमारे देश के नियम कायदे हम बना रहे हैं, क्यों न हम ही से अपने हाथों से लिखे। और हाथ से लिखने का करिश्माई काम किया प्रेम बिहारी नारायण ने, और बाद में उसका हिंदी रूपांतरण किया वसंत कृष्णा वेद्य ने। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों को और अपने जानकारों तक सब तक पहुंचाइए, ताकि ये जो जानकारियां जो हर जगह हमें किताबों में नहीं मिलती, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वो सब लोगों तक पहुंचे, वो जान सके भी भारतीय संविधान है वो मूल रूप से किस में लिखा गया है, किसने लिखा, उनकी क्या इच्छा थी, किसने हिंदी में रूपांतरण किया, हर पेज की सजावट है वो किसने की, प्रस्तावना की जो सजावट है वो किसने की। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।